हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है पीएमएस। अब पीएमएस किस लिए स्टैंड करता है? पीएमएस की फुल फॉर्म होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड्स के कुछ दिन पहले जो भी डिस्कम्फर्ट लेडीज़ फील करती हैं, गर्ल्स फील करती हैं, उसे कहते हैं पीएमएस। अब पीएमएस का क्या कारण है, क्यों पीएमएस होता है एग्जैक्टली इसके ऊपर अभी भी कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाया है कि क्या रीज़न है। पर जो एक प्रोबेबल रीज़न लोगों को लगता है वो है कि जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, जो पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे हैप्पी हार्मोन की परसेंटेज है उसमें ड्रॉप आता है, और जो हमारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनके लेवल्स में इंक्रीज़ आता है, जिसकी वजह से ये जो हार्मोन जो शिफ्ट होता है इसकी वजह से ये जो सिम्टम्स हैं ये क्रिएट होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो जिनके साथ भी फीमेल्स रह रही हैं। आपकी वाइफ हो सकती है, डॉटर हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, जो भी, अगर आप किसी भी फीमेल के साथ रहते हैं तो ये वीडियो देखने से आप ये समझ पाएंगे कि वो क्या-क्या प्रॉब्लम से डील करती हैं और कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हो। और जो फीमेल्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको सिंपल कुछ मैं टिप्स दूँगी, जिनको अप्लाई करने से, जिन चीज़ों को यूज़ करने से वो अपने ये जो एक फ़ेज़ होता है जिसमें वो बहुत डिस्कम्फ़र्ट से गुज़रती हैं, उसको वो ईज़ आउट कर सकती हैं। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पीएमएस से डील कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। 90% फीमेल्स जो हैं उनको पीएमएस के सिम्पटम्स देखने पड़ते हैं, जिसमें से 80% इतने सिवियर नहीं होते, बट फिर भी लगा लीजिए कि 8 से 10% अप टू 20% माइल्ड, मतलब मॉडरेट से सिवियर सिम्टम्स से डील करते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पीएमएस के सिम्पटम्स हैं वो यूजुअली 1 हफ्ते पहले से भी शुरू हो सकते हैं, और मतलब अप टू 11 डेज़ पहले से भी ये स्टार्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको मिड ऑफ द मंथ से ही थोड़ी-सी डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो रही है तो वो भी एक पीएमएस का हिस्सा हो सकता है। तो अब समझ लेते हैं कि जब हम पीएमएस कह रहे हैं तो सॉरी, किन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या कंफर्ट हम फील करते हैं या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो है मूड रिलेटेड। आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिप्रेसिव थॉट्स आ सकते हैं। अगर फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो उसमें एक्ने होना या हेयर फॉल होना पीएमएस का साइन हो सकता है। इसके अलावा बॉडी का टूटना, गिरावट रहना, लेथार्जी होना, फैटीग होना, ये भी पीएमएस का साइन हो सकता है। कई लोगों को हेडेक्स होते हैं, कई लोगों का बीपी चेंज हो जाता है, कभी हाई होता है बट मोस्ट केसेस में बीपी लो हो जाता है। इसके साथ-साथ ही आपको बहुत सारे दूसरे चेंजेस बॉडी के अंदर फ़ील हो सकते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग हो सकती है। कई लोगों को स्टमक एरिया में बहुत ज़्यादा हेवीनेस फ़ील होती है। कई लोगों को पेन्स होते हैं, तो किसी-किसी की बैकएक होती है, किसी के जनरल बॉडी पेन्स होते हैं, बट मोस्टली एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि स्टमक में पेन्स हो सकते हैं। इसके अलावा इंडाइजेशन भी बहुत कॉमन है इस दौरान। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और किसी को लूज़ मोशंस हो जाते हैं, गैस फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो ये बहुत मतलब ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो किसी के अंदर सब सिम्पटम्स होते हैं, किसी के अंदर कुछ प्रेज़ेंट होते हैं, बट ये सारे जो डिस्कम्फ़र्ट हैं ये एक लेडी डील करती है ड्यूरिंग पीएमएस। तो मैं आपको कुछ सिंपल रेमेडीज़ बताऊँगी जो आप यूज़ कर सकते हो इनसे डील करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी वार्म बेवरेजेज़ हैं, वो आपको रिलीफ़ देंगे। तो आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे ऐसा बोलते थे कि ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग पीरियड्स या पीरियड्स जब आने वाले होते हैं। उसका सिंपल सा कारण मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई हॉट बेवरेज लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाके एक्सपेंशन करता है। एक्सपैंड जब कोई भी चीज़ होएगी, तो जो ब्लड का पैसेज होता है वो ईज़ी हो जाता है, जो उसके आस-पास की क्रैम्पिंग होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जभी भी पीएमएस से आप डील कर रहे हो, आपको डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है, बॉडी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फ़ील हो रहा है या ब्लोटिंग फ़ील हो रही है, तो हॉट बेवरेजेज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे। हॉट बेवरेजेज़ में आप हॉट चॉकलेट ले सकते हो, कॉफ़ी, टी ले सकते हो। टी में भी अगर आप जिंजर या पेपरमिंट का यूज़ करोगे तो वो और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कैमोमाइल टी भी बहुत सक्सेसफुल है पीएमएस को मैनेज करने के लिए।
इसके अलावा आप हॉट मिल्क ले सकते हो, लूकवार्म वाटर ले सकते हो, सूप्स ले सकते हो, ब्रॉथ्स ले सकते हो। कोई भी वार्म लिक्विड अगर आप लोगे तो आपके डिस्कम्फर्ट में रिडक्शन आएगी। सेकंड चीज़ कि जो मैंने बताया कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाती है, उसके लिए जो सौंफ का पानी होता है, गुनगुना सौंफ का पानी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप एक दिन में थोड़ा-थोड़ा करके उसको मतलब 150 ml करके ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपकी ब्लोटिंग में बहुत रिलीफ़ आ रहा है। तीसरा है हॉट वाटर बॉटल। जिन भी लोगों को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा पेन्स होते हैं बैक में या एब्डोमेन एरिया में, तो हॉट वाटर बॉटल बहुत इफ़ेक्टिव वे है उससे डील करने का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम चीज़ों पे आ जाएँ कि क्या खाना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम कर्ड खा सकते हैं पीरियड्स में कि नहीं? क्योंकि ठंडी तासीर की चीज़ें मना की जाती हैं। पर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि कर्ड बहुत-बहुत ज़रूरी है पीरियड्स के दौरान। अगर आप कर्ड 1 टू 2 टाइम्स डेली लेंगे ड्यूरिंग पीएमएस और पीरियड्स, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि जो भी इंडाइजेशन रिलेटेड सिम्पटम्स आपके हैं, उसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा। क्योंकि कर्ड एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का भी और एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का भी। प्रोबायोटिक्स हमारे डाइजेशन को एनहांस करते हैं और कैल्शियम हमारे क्रैम्प्स को कम करता है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 1 से 2 कटोरी कर्ड ज़रूर खाएँ। अगली चीज़ है हाइड्रेशन। अब क्योंकि पीएमएस के टाइम पे क्रैम्पिंग हो रही है, उसके टाइम पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं, तो पानी पीना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन के 8 से 10 ग्लास पानी पीते हो, तो पीएमएस के दौरान 2 से 3 ग्लास एक्स्ट्रा पीने चाहिए। इससे आप देखोगे कि आपको जनरल फटीग में भी मदद मिलेगी और आपका जो बीपी फ्लक्चुएशन है, उसमें भी मदद मिलेगी। इसके अलावा नींबू पानी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने बीपी को बैलेंस आउट करने का। जो उसमें माइल्ड शुगर एंड सॉल्ट आप यूज़ करेंगे, वो भी आपको एनर्जाइज़ करेगा। एक्सेस नहीं यूज़ करना है, पर माइल्ड होता है। प्लस विटामिन सी उसके अंदर होता है, वो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो भी स्ट्रेस आप डील कर रहे हैं, एंग्जायटी आप डील कर रहे हैं, उसको भी वो रिड्यूस करेगा। तो नींबू पानी अगर आप 1 से 2 ग्लास इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग पीएमएस, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 3 फूड्स और हैं जो बहुत-बहुत ज़रूरी हैं ड्यूरिंग पीरियड्स खाना, ड्यूरिंग पीएमएस लेना। सबसे पहला है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज आपके मूड स्विंग्स को मैनेज करेगा। ओमेगा 3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो स्ट्रेस के सिम्पटम्स को मैनेज करेगा और आपके कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स को भी रिलीव करेगा। 5 ग्राम्स आपको लेना है ऑन एन एम्प्टी स्टमक, रेगुलर वाटर के साथ गर्म नहीं करना है। दूसरा है बनाना। एक बनाना अगर आप एवरीडे खाएँगे ड्यूरिंग पीएमएस, आप देखेंगे एक तो आपके मूड्स बेटर रहेंगे। दूसरा बहुत अच्छा सोर्स होता है बहुत सारे मिनरल्स का, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी क्रैम्पिंग में आपकी हेल्प करेगा और आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करेगा। जो भी आपको टायर्डनेस रहती है, उसमें फैटीग में आपकी हेल्प करेगा। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट अगर आप 3 से 4 क्यूब्स खाते हैं ड्यूरिंग पीएमएस, आपके मूड स्विंग्स में हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, तो क्रैम्प्स में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपका जो स्वीट की क्रेविंग्स है, उसे भी कर्ब करने में हेल्प करेगा। पीएमएस में एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम जो मैं भूल गई बोलना, वो है फूड क्रेविंग्स। आपको बहुत ज़्यादा फूड की क्रेविंग्स होती हैं, तो डार्क चॉकलेट एक अच्छा तरीका है स्वीट की क्रेविंग्स को कर्ब करने का। तो ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर खानी है ड्यूरिंग पीरियड्स ड्यूरिंग पीएमएस और ये आपने मिस नहीं करनी। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बता देती हूँ जिनको खाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। एक तो है हल्दी का दूध। हल्दी का दूध अगर आप लेते हैं, हल्दी भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा डाइजेशन को मैनेज करने में, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में और एक्ने की मैनेजमेंट में। 1 पिंच से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, एक्सेस हल्दी जो है वो एक्ने बढ़ा सकता है कम करने की जगह। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है नट्स। तो नट्स के अंदर बादाम और अखरोट दोनों ही बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि दोनों जो हैं ज़िंक के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या फूड्स नहीं खाने। तो जो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं उसमें सबसे पहले है डीप फ्राइड एंड स्पाइसी। अगर आप डीप फ्राइड एंड स्पाइसी क्रेव कर रहे हो और आप उस क्रेविंग में गिव इन करके उसको खा लेते हो, तो आपके इनडाइजेशन के सिम्पटम्स को एनहांस कर देगा, डिस्कम्फर्ट बॉडी का बढ़ा देगा। आपको स्वेटिंग हो सकती है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को भी इंक्रीज़ करता है, डिस्कम्फर्ट को इंक्रीज़ करता है। सेकेंडली, एक्सेस शुगर, एक्सेस कॉफ़ी एंड अल्कोहल, ये तीनों आपके मूड्स को अफेक्ट करता है, मूड स्विंग्स को वर्सन करता है। तो प्लीज़ इनको पीएमएस के टाइम पे तीनों चीज़ों को अवॉइड करना है। एक्सेस सॉल्ट कंज्यूम करने से आपके बॉडी में ब्लोटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, जो फर्दर आपको डिस्कम्फर्ट दे सकती है, इसलिए एक्सेस सॉल्ट का यूज़ करना भी आपको अवॉइड करना है।
तो ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो आप अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो आप अपने पीएमएस के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। जो फूड्स आपको अवॉइड करने के लिए बोले गए हैं, इन फूड्स को आप अवॉइड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एक्सरसाइज। अगर पीएमएस के टाइम पे चाहे आपको एनर्जी नहीं भी फील हो रही या आपको बहुत ज़्यादा गिरावट भी फील हो रही है, मेक श्योर आप 30 मिनट्स कोई ना कोई माइल्ड एक्टिविटी ज़रूर करो। प्रेफरेबली वॉकिंग, अगर वॉकिंग नहीं कर सकते हैं तो आप योगा कर सकते हैं। योगा के जो भी आसन हैं, जो सिंपल आसन्स हैं, वो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगी और वो भी आपके एक तो स्ट्रेस को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, और जो आपकी क्रैम्पिंग हो रही है या जो भी आपके बॉडी में पेन्स हैं, एनर्जी लॉस है, उसको भी रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, नेबर के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाइए, ताकि जो भी लेडीज़ पीएमएस के दौरान परेशान हैं उनको हेल्प मिल सके। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बेस्ड होते हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।